So, hello everyone, hope you all are doing good. Today we are going to discuss a very important question जो आपको आईटी में पक्का पूछा जाता है बिकॉज आजकल देखो टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो उसी अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, नॉलेज बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और जो हमारे सिलेबस में है एमए इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड जो एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखा है तो उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है पेपर में आ रखा था वो था व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग डिजिटल डाटा कनेक्शन, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल्स। राइट, क्योंकि देखो आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, हर एक चीज़ मतलब घर बैठे हमें मिल जाती है विया इंटरनेट। राइट, इंटरनेट होता है हमारे पास, प्रॉपर डाटा कनेक्शन है, हर एक चीज़ हमारा गूगल पे तक चलता है, घर बैठे हम क्या है कोई भी चीज़ मंगवा सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। राइट, तो उनका मेन क्वेश्चन क्या है कि ये डिजिटल डाटा कनेक्शन जो है ये इसका पर्पस क्या है, क्यों ज़रूरी है। ठीक है, एक्सप्लेन करना उसको विद एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ डिजिटल डाटा। It is the information that is stored and processed by the computers. कोई भी इंफॉर्मेशन, डाटा इंफॉर्मेशन, राइट, और जो स्टोर की जाती है या प्रोसेसिंग की जाती है बाय द कंप्यूटर डिजिटली, उसको हम बोलते हैं डिजिटल डाटा। वो डाटा जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर्ड है, ठीक है, उसको हम डिजिटल डाटा बोलेंगे। और जो हमारा कंप्यूटर है वो मोस्टली जो बाइनरी कोड है वो समझता है। ठीक है, बाइनरी कोडिंग कौन सी होती है, 0 and 1। दिस कोड कैन रिप्रेजेंट वेरियस टाइप ऑफ डाटा, और इस कोड की हेल्प से हम बहुत सारे डाटा जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गए, साउंड्स हो गए। राइट, उसको हम बोलते हैं डिजिटल डाटा, मतलब वो डाटा जो हम कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं डिजिटली। डिजिटल डाटा हैज़ अ वास्ट रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। आजकल जो डिजिटल डाटा है वो तो हर जगह काम आता है। ठीक है, चाहे बैंकिंग में चले जाओ आप, चाहे कोई टीचिंग लाइन में चले जाओ। ठीक है, बिकॉज आजकल सब कुछ क्या है कंप्यूटर्स पे है काम हो रहा है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स पे काम हो रहा है, सब कुछ इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। एवरीथिंग इज़ डिजिटल। घर बैठे आप बिजली का बिल पे कर रहे हो, सब कुछ डिजिटल है। राइट, इट इज़ यूज इन एवरीडे एक्टिविटीज़, जैसे सेंडिंग ऑफ द ईमेल, स्ट्रीमिंग द म्यूजिक, वीडियोस एंड यूजिंग सोशल मीडिया। इंस्टा चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, एफबी चला रहे हो, ये क्या सारी चीज़ें डिजिटली तो है। राइट, सो जैसे बिजनेसेस में, फॉर एग्जांपल बिजनेसेस में काम आते हैं फॉर मैनेजिंग दी ऑपरेशंस। जितने भी मतलब ऑपरेशंस को मैनेज करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन है स्टोर करके रखनी है, आप डिजिटली स्टोर करते हो। एनालाइज करना है मार्केट के ट्रेंड्स को, तो आप देखोगे कि क्या ट्रेंड है आजकल चल रहा है। ठीक है, किस चीज़ का ज़्यादा ट्रेंड है, ताकि आपका बिजनेस भी ग्रो कर सके मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ। राइट, एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर आपने कोई डिसीजन लेना अपने बिजनेस से रिलेटेड। देखो आजकल तो गूगल है, यूट्यूब है, बहुत सारे लोग हैं जो आपको सामने से समझाने को तैयार बैठे हैं। ठीक है, द थिंग इज़ यू शुड नो कि कैसे आपको उस चीज़ का यूज़ करना है। राइट, आजकल डिजिटली देखो हर चीज़ आजकल डिजिटल है, बट हम क्या करते हैं कई बार उस चीज़ का मिसयूज़ करते हैं। तो उसको प्रॉपर यूज़ करना है हमने। ठीक है, और उसका बेस्ट मतलब एक तरह से बेस्ट यूज़ करना है ताकि वो हमारे काम आ सके। इट ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन साइंटिफिक रिसर्च। हमने कोई रिसर्च करनी है उसमें भी हमें क्या चाहिए, डिजिटल कनेक्शन चाहिए। ठीक है, कोई भी रिसर्च जब हम करते हैं इतनी इतनी PhD लेवल्स तक करते हैं, लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप के साथ वाईफाई कनेक्टेड चाहिए, इंटरनेट कनेक्टेड चाहिए। ठीक है, जिसके पास वाईफाई नहीं है, तो ये सब चीज़ें मतलब आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को ईमेल सेंड करनी है, आपने अपना रिसर्च वर्क, अपनी गाइड को सेंड करना है टाइम टू टाइम। अब सारा टाइम तो आप उसके पास नहीं बैठे रहोगे अपने गाइड के पास। राइट, तो आप उसको थ्रू व्हाट्सएप सेंड कर रहे हो या थ्रू मेल सेंड कर रहे हो, दैट्स अप टू यू, बट वो भी क्या है डिजिटली है। ठीक है, हेल्थ केयर, डॉक्टर वगैरह से अपॉइंटमेंट लेनी है, ठीक है, उनसे मेडिसिन मंगवानी है या उनसे कुछ भी आपने कंफर्म करना है, आप डिजिटली कर सकते हो। एजुकेशन, लेबलिंग, एडवांसमेंट एंड इनोवेशन। आजकल इतनी ज़्यादा इनोवेशन हो गई है। ठीक है, एजुकेशन बहुत एडवांस्ड हो रखी है, हाई लेवल हो रखी है।
बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं, हमें नहीं समझ आते, कई बार हम यूट्यूब पर पढ़ते हैं, ठीक है, या हम गूगल से पूछते हैं, हमें हर चीज़ हर आंसर मतलब इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। ये सब क्या है, डिजिटली तो है, ठीक है। और कौन कौन से यूजेस होते हैं, फॉर फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमने कोई लार्ज इन्फॉर्मेशन है एक ही टाइम पे सेंड करनी है, इंटरनेट के थ्रू हम कर सकते हैं। इट अलाउ इन्फॉर्मेशन टू बी शेयर्ड बिटवीन पीपल विद कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन्स, ठीक है, कोई भी हमने इन्फॉर्मेशन है शेयर करनी है, एक मतलब एक इन्फॉर्मेशन है हमने इतने सारे लोगों को शेयर करनी है, या तो हम ग्रुप्स बना लेते हैं या तो हम एक ही इन्फॉर्मेशन को सबको टाइप कर देते हैं एक बार में, तो वो सारा क्या है, कॉपी पेस्ट हो जाता है, ठीक है। डिजिटलाइजेशन का यही तो फ़ायदा है। अब हम इसको डिजिटल डाटा क्यों बोलते हैं, हम बोलते हैं क्यों इसको डिजिटल डाटा, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जाती है यूजिंग टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस। हम जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिवाइसेस हैं, हमारे स्मार्टफोन्स हो गए, हमारे लैपटॉप्स हो गए, हमारे कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है, ये सब क्या है, डिवाइसेस ही तो हैं। डाटा इंक्लूड्स, जैसे कौन कौन सा डाटा हम शेयर करते हैं, फ़ोटोज़ हो गई, हमारी वीडियोज़ हो गई, ई बुक्स हो गई, आजकल तो सारी जो बुक्स हैं वो भी हमें PDF की फॉर्म में मिल जाती हैं गूगल पे जाके, न्यूज़पेपर हो गया वो भी हम डिजिटली पढ़ लेते हैं, ठीक है। डिजिटल डाटा इज़ एनी इन्फॉर्मेशन दैट इज शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, बिजली के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, जब हम कोई भी चीज़ क्या है ट्रांसफ़र करते हैं, कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, डाटा किसी भी तरह का हो सकता है, मे बी योर फोटोज़, मे बी योर वीडियोज़, मे बी एनी PDF, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल डाटा बोलते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखते हैं डिजिटल डाटा के, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, ये बाइनरी फॉर्मेट में होता है, हमें पता है जो डिजिटल डाटा है उसको हम बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, 0 and 1s, विच कंप्यूटर कैन ईजिली इंटरप्रेट एंड प्रोसेस, ठीक है, जो कंप्यूटर है हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज ज़्यादा जल्दी कैच करता है और इजीली वो प्रोसेसिंग हो सकती है विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फॉर्मेट। तो सबसे पहली चीज़ यही याद रखनी है, डिजिटल डाटा जब हम सेंड करते हैं, ठीक है, डिजिटली, तो हम क्या करेंगे, उसको बाइनरी फॉर्मेट में रखेंगे। सेकेंड इज़, जो डिजिटल डाटा हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी, तो वो वर्सटाइल होता है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि डिजिटल कनेक्शंस हैं, इट कैन ट्रांसमिट वेरियस टाइप ऑफ डाटा, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियोज़, डिजिटली हम किसी को भी सेंड कर सकते हैं, राइट। तो वो बहुत ही वर्सटाइल है, एक ही टाइम पे हम बहुत सारे लोगों को सेंड कर सकते हैं। देन इट इज़ एफिशिएंट, डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड क्विकली, रिलायबली ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज एज कम्पेयर टू फिजिकल मेल। जैसे हम पहले वो लेटर्स होती थी, पोस्ट ऑफिस में जाते थे, फिर जाके हमारी लेटर कभी महीने 2 महीने बाद पहुंचती थी थ्रू द पोस्टमैन, वो चीज़ नहीं है। उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो हम जब डिजिटली किसी चीज़ को सेंड करते हैं, तो चाहे कितनी भी दूर कोई पर्सन बैठा हो, कितनी भी लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, ईजिली उसको मिनट्स या सेकंड्स में वो क्या है, सेंड हो जाती है, इसलिए ये एफिशिएंट भी है। देन इज़ असेसिबिलिटी, ये इजीली असेसिबल है विद इंटरनेट कनेक्शन। कई बार आपके पास जैसे डाटा नहीं होता आपके फ़ोन में, आप किसी से डाटा ऑन करवा लेते हो, हॉटस्पॉट ऑन करवा लेते हो, वाईफाई कनेक्ट करके फटाफट से, मतलब कहीं से भी आप कनेक्शन लेके अपना काम कर लेते हो, राइट। सो इट्स इजीली असेसिबल। देन स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो इतनी बुक्स, फॉर एग्जांपल अगर हम एकेडमिक्स की बात करें, इतनी बुक्स जब हम रखते हैं, इतनी शेल्फ भर जाती है हमारी बुक्स वाली, राइट। बट हम जब डिजिटली करते हैं तो हमारे फ़ोन की स्टोरेज भी बहुत होती है, हम उसमें PDF जो डाउनलोड्स करके रख सकते हैं, राइट, जितनी भी PDFs हैं, तो वो मतलब एक तरह से जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा है इसमें। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड, मेकिंग इट ईजी टू मैनेज एंड रिट्राइव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हम रिट्राइव भी कर सकते हैं, बाई चांस गलती से डिलीट हो गया, हम इजीली उसको रिट्राइव कर सकते हैं फिर से अपनी इन्फॉर्मेशन को, राइट। इसलिए जो डिजिटल डाटा है वो बहुत ज़्यादा, मतलब आजकल के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। अब जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुछ एग्जांपल्स भी दीजिए, तो एग्जांपल्स तो अभी वैसे तो डिजिटल डाटा आपको समझ आ गया, तो एग्जांपल तो बहुत इजी हो जाएगी। फर्स्ट एग्जांपल इज ईमेल कनेक्शन, ईमेल सेंड करनी है अपने कलीग को, अपने क्लाइंट को, तो हम इजीली सेंड कर सकते हैं थ्रू द डिजिटल डाटा, राइट। देन कम ऑनलाइन बैंकिंग, वो भी हम डिजिटली कर सकते हैं घर बैठे, ठीक है, UPI से, Paytm, GPay, एवरीथिंग इज अवेलेबल, राइट। देन कम स्ट्रीमिंग सर्विसेज, Spotify हो गया, Netflix हो गया, हम क्या करते हैं उसको रिचार्ज करके फिर से मतलब देख सकते हैं, घर बैठे मूवीज़ देख सकते हैं।
देन सोशल मीडिया, वही अपडेट्स मिलती रहती हैं हमें FB से, इंस्टा से, व्हाट्सएप पर, थ्रू वीडियोज़, फ़ोटोज़, एवरीथिंग, ठीक है। ई-कॉमर्स, हमने कोई चीज़ खरीदनी है, बेचनी है, मीशो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, ई-कॉमर्स ही तो है ये सारी चीज़ें। देन कम मेडिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है, डॉक्टर से कोई रिपोर्ट्स मंगानी है, पेशेंट की कोई भी चीज़ है, इजीली हम क्या है, कोई मेडिकल इन्फॉर्मेशन है उस पेशेंट की शेयर करनी है डॉक्टर के साथ, या डॉक्टर को हमारे साथ शेयर करनी है, तो वो डिजिटली हमें सेंड कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिजिटल डाटा कनेक्शन with examples, ठीक है जी। एंड आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। वीडियो हेल्पफुल रही हो, इन्फॉर्मेटिव हो, प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।